अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको पता है कि हर वीडियो में एक अलग बात, एक अलग टॉपिक, एक अलग कंटेंट, इसलिए कि आप जो तजावीज़ देते हैं, आप जो बात करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि बैंकों से या जो बैंकर्स सीनियर बैंकर्स हैं उनसे आपकी मुख्तलिफ शिकायत, तजावीज़, राय पर बात करते रहें और उनसे उनको ओपिनियन भी लेते रहें। आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ATM कार्ड्स, डेबिट कार्ड जो हैं उसके हवाले से तकरीबन मैं समझता हूँ 80% लोग मुतमईन हैं, और अगर किसी को शिकायत है तो यकीनन ATM से शिकायत हो सकती है। ATM कार्ड से भी शिकायत का रेशो रहा है, लेकिन ATM से जो अक्सर शिकायत होती हैं वो ये होती हैं कि ATMs जो हैं वो कभी घर पे जाता है तो रिसीव नहीं होता, या रिसीव करने वाला बंदा जो है अथॉरिटी वो घर पे नहीं होती, उसका NIC नहीं होता तो उसे हैंड ओवर नहीं किया जाता, मजबूरन वो ब्रांच की तरफ भागता है, टाइम ज़ाया होता है। ठीक है, ये इस पर हमने आज बैंक ऑफ खैबर के हवाले से, जिस तरह से बैंक ऑफ खैबर डिजिटल बैंकिंग के लिए काम कर रहा है, उसके फ़रोग के हवाले से, तो मैं पेशावर में था, मैंने कहा एक चक्कर लगाएं, तो डिजिटल बैंकिंग के ऑफिस में मैं इनके गया तो हमारे साथ हेड प्रोडक्शन जो क्रेडिट वो ATM कार्ड थे अमजद अली, वो मेरे साथ भी मौजूद हैं। अमजद भाई ज़रा मेरे पास आइए। अमजद भाई को हमने जो है इस हवाले से लिया कि क्या बैंक ऑफ खैबर ATMs के हवाले से जिस तरह से काम कर रहा है, आप एक तो उससे मुतमईन हैं, आपके यहाँ कार्ड डिलीवरी का क्या सिस्टम है, आपके यहाँ कार्ड की प्रिंटिंग के हवाले से जो कार्ड्स में एरर आते हैं या कंप्लेंट्स आती हैं उसके हवाले से क्या रेशो है, उनसे तस्करा किया। इन्होंने कहा हमाद भाई आप आएँ, अपने मेरे ऑफिस में तशरीफ़ लाएँ तो यकीनन मैं आपको बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह करूँगा। तो अमजद भाई, मैं चाहूँगा कि बैंक ऑफ खैबर इस तरफ वक्त जो डिजिटलाइजेशन के लिए काम कर रहा है, तो आप एक अहम शोबे को देख रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो शिकायत ये बैंकिंग सेक्टर से लोगों को हैं, क्या वो जायज़ हैं? और दूसरी बात कि बैंक ऑफ खैबर इन शिकायत के ख़ात्मे के हवाले से क्या कोई काम किया है? बाद में थैंक यू सो मच, आप बैंक ऑफ खैबर आए और हमारी ये सर्विसेज के रिलेटेड आपने पूछा। तो बैंक ऑफ खैबर जो है ये इसकी जो सर्विस है ये 48 हावर्स के में है जो हम दे रहे हैं, जो कि आलमोस्ट बैंक ऑफ खैबर ने इन हाउस लॉन्च किया है। मैं एक चीज़ और आपसे पूछूंगा, 48 आवर्स में आप क्या कह रहे हैं, मुझे थोड़ा सा 48 हावर्स में कस्टमर को कार्ड हम डिलीवर करते हैं ब्रांच में, अकाउंट खुलने के बाद। आपके पास प्रोसेस क्या है इसका? प्रोसेस ये है कि रिक्वेस्ट ब्रांच के थ्रू हमारे पास आती है, ठीक है, बस सेम डे पे आती है और डे एंड पे हम उसको प्रोसेस करते हैं और हम उसी डे में हम उसकी प्रिंटिंग करके ब्रांचेस को डिस्पैच कर देते हैं। तो हमारा जो कार्ड है वो ब्रांचेस को जाता है, ठीक है, कस्टमर के एड्रेसेस पे नहीं जाता है। एक तो हमारी ये एड्रेसेस के रिलेटेड अगर किसी की शिकायत भी होती है तो वो कवर हो जाती है, क्योंकि हमारा जो कार्ड है वो ब्रांचेस में जाता है और हम नेक्स्ट वेरी डे हम कस्टमर को SMS करते हैं कि आप जाएँ ब्रांच में और अपना कार्ड रिसीव करें। ठीक है, ये हमारा है सर्विस है। तो इससे पहले जो सर्विस लेवल बैंक ऑफ खैबर था वो 1 मंथ ऑलमोस्ट में दे रहा था, और हमने इसको इन हाउस किया और इस इन हाउस में हमने इनको 48 हावर्स में हमने कवर्स किया। ठीक है, तो आप अभी ये बता रहे थे मुझे कि कार्ड के लिए आपने अपना इन हाउस जो सिस्टम ये किया है, तो क्या मतलब अपनी कोई मशीनें आपने अपनी बना ली हैं या जी क्या जी है? हम पहले ये था कि आउटसोर्स बैंक ऑफ खैबर आउटसोर्स से प्रिंट करवा रहा था, इसलिए हमने मसलन मशीनें खुद बैंक ऑफ खैबर ने खुद मशीनें परचेज की हैं और फिर हमने इन हाउस खुद प्रोडक्शन स्टार्ट किए। मेरे पास 2 ऑफिसर्स हैं जो प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, मैं उनको हेड कर रहा होता हूँ, जिसके रिलेटेड वो कंप्लेंट्स भी देख रहे होते हैं और ऑपरेशन को भी देख रहे होते हैं, कैप्चर कार्ड हैंडलिंग भी हो रही होती है, और मेरे जो डिस्क्रिपेंसी और सर्विस लेवल है वो हमने डिस्क्रिपेंसी लेवल 0 किया हुआ है मैंने। ठीक, और बैंक ऑफ खैबर के मोस्टली मुझे ब्रांचेस की भी कॉल्स आती हैं जिसमें हमारे सर्विस लेवल की तारीफ की जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि डेली कितने कार्ड आप प्रिंट कर रहे हैं और कितनी कैपेबिलिटी आपकी है? हमारे डेली की जो है वो प्रिंटिंग इस टाइम है ना 450 के करीब है, ठीक है, और जो कैपेबिलिटी मशीन की है वो 500 की है, 450 से 500 तक मशीन की कैपेबिलिटी है जो प्रोडक्शन करती है। ये प्रोडक्शन पर डे है 400-500 की या क्या? पर आवर मतलब आपने लेटेस्ट मशीन कोई रखी हुई है कि जिसमें ये टाइम है आपका? जी जी जी, ठीक है। हमारे पास इम्पोजर 1000 है, 6 मॉड्यूलर के साथ है, ठीक है, तो उसको हम ट्रायल करते हैं। आगे हम मास्टर कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं जिस बेस पे इस मशीन पे और प्रिंटिंग भी हमारी होगी। अच्छा, इस पे लोड बढ़ेगा फिर इसका मतलब मजीद आपकी मजीद बढ़ेगा। नाज़रीन, आपने अमजद साहब हमारे साथ थे, अमजद साहब ने जो डिटेल मालूमात बैंक ऑफ खैबर के हवाले से दी, मुझे यकीन है कि दीगर बैंक भी यकीनन इसी तरह काम कर रहे होंगे और इसी तरह काम करना चाहिए कि जिस दिन अकाउंट खुलता है उसके
मतलब आप समझ लें ऑल्टरनेट डे में, अगर हम 48 आवर का रेशो लेते हैं, 48 आवर्स का मतलब है ऑल्टरनेट डे में जो है कस्टमर का कार्ड मिल जाता है उनको ब्रांचेस में कि आप, और मैसेज भी आ जाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत तेज़ प्रोसेस, कम से कम इन्होंने जो बताया कि हमने अपना सिस्टम लगा लिया है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें अब हमारे लिए जो है वो मार्केट कंपटीशन में बहुत आसानी हो गई है। तो ये भी मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा काम बैंक ऑफ खैबर का है कि 48 आवर्स में आपको कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। ब्रांच में जाएं, कोई परेशानी नहीं है कि जी घर पे जाएंगे और बंदा नहीं हुआ तो फिर आप ढूंढते फिर राइडर को और फिर आप ब्रांच में जाके शिकायत करें। तो मैं समझता हूँ कि बैंक ऑफ खैबर की जो ये पॉलिसी है बहुत अच्छी है और दीगर बैंकों के लिए भी काबिल तकलीद मिसाल है। नाज़रीन, बैंक ऑफ खैबर जो काम कर रहा है, आप कितने मुतमईन हैं, मुझे आपकी राय ज़रूर चाहिए। देखें, आपकी राय बहुत अहमियत की हामिल होती है, उसके बगैर हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि हम जो मालूमात आपको दे रहे हैं या बैंक जो आपको काम कर रहा है वो किस हद तक सही है और किस हद तक मज़ीद उसमें बेहतरी लानी चाहिए। बैंक ऑफ खैबर की जो वीडियोस आपने देखी डिजिटलाइजेशन के हवाले से और मज़ीद जो भी उनकी मालूमात होगी वो कमर्शियल चैनल आपको प्रोवाइड करता रहेगा। एक बार फिर वही अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। कमर्शियल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।